welcome back to my channel. My name is Kushi and today in this video we are going to be talking about the best countries for MBBS abroad. तो उसके लिए हम कुछ चेक पॉइंट्स रख लेते हैं. First will be if that country is according to your NMC guidelines or not. क्या वहाँ पे लाइसेंस की प्रैक्टिस आपको मिलता है, क्या डिस्टेंस है इंडिया से, वहाँ की वेदर कंडीशंस क्या है. डिस्टेंस इसलिए कि वहाँ पे जो डिजीज़ आपको पढ़ाई जा रही हैं क्या वो इंडिया की डिजीज़ से थोड़ा भी मिलती जुलती है या फिर बिल्कुल ही डिफरेंट है. क्योंकि अगर आप यूरोपियन साइड जाते हैं तो आप देखेंगे कि वहाँ की डिजीज़, वहाँ का वेदर बिल्कुल अलग है when it is compared to India. ठीक है. And the other issue will be if it is safe for a female student or not. ठीक है, क्या वहाँ पे आपके लिए सेफ रहेगा वहाँ जाना, अकेले आप जाने वाले हो. ठीक है, टू अ होल डिफरेंट कंट्री. सो इफ इट्स सेफ और नॉट सेफ फॉर यू और नॉट. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट विल बी कि वहाँ पे हॉस्टल ऑफ फूड फैसिलिटीज़ कैसी होंगी. एंड इफ़ द यूनिवर्सिटी इज़ गवर्नमेंट और अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, जैसे आप इंडिया में देखते हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को प्राइवेट के ऊपर ही रखा जाता है, वैसे ही आपको बाहर जाके भी देखना है. ठीक है, हमेशा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को प्राइवेट यूनिवर्सिटी के ऊपर रखना. नेक्स्ट विल बी योर बजट. ठीक है, आपका कितना बजट है उसके अकॉर्डिंग हम कंट्री देखने वाले हैं. ठीक है, द फर्स्ट ऑप्शन हेयर इज़ रशिया. ठीक है, रशिया सब लोगों को पता है कि MBBS अब्रॉड के लिए जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द पीपल MBBS इन रशिया को चूज़ करते हैं. अब यहाँ पे भी मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं. अच्छा पॉइंट ये है कि ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है. इसके ऊपर मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बना दूँगी. बजट के लिए ये आपकी बेस्ट कंट्री रहेगी. 30 to 40 लाख का बजट रहता है और आपको टॉप नॉच एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं कुछ कॉलेजेस. ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखना है कि कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि बिलो एवरेज हैं और कुछ ने अच्छा था ड्यूल कैन दी बेस्ट एजुकेशन. आई नो अ सीनियर फ्रॉम देयर जो कि अभी दिल्ली के टॉप हॉस्पिटल में, एक रेप्यूटेड हॉस्पिटल में अभी नेफ्रोलॉजिस्ट की पोस्ट पे है. सो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू चूज़ दी बेस्ट कॉलेज फॉर योरसेल्फ. नेक्स्ट इज़ यहाँ के लाइसेंसिंग एग्ज़ाम के बारे में देख लेते हैं. जब आप अपना 54 मंथ्स का कोर्स कंप्लीट कर लेते हो, आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाती है, तो वो यहाँ पे आपको एक गॉस एग्ज़ाम देना होता है. अब गॉस एग्ज़ाम इज़ जस्ट लाइक योर फाइनल ईयर एग्ज़ाम, जैसे कि आपके इंडिया में होते हैं. फाइनल ईयर में आप एक एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद इंटर्नशिप होती है आपकी. ठीक है, वैसे ही यहाँ पे गॉस एग्ज़ाम होता है. ठीक है, ये आपका लाइसेंसिंग एग्ज़ाम नहीं है, ऑल्दो दिस गिव्स यू अ रजिस्ट्रेशन नंबर. ठीक है, अब वी डोंट नो येट कि ये रजिस्ट्रेशन नंबर NMC एज अ लाइसेंसिंग एग्ज़ाम की तरह लेगा या फिर आपको इसके बाद नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए अलाउ करेगा और यू विल नीड टू क्लियर देयर लाइसेंसिंग एग्ज़ाम टू. तो इसके बाद गॉस एग्ज़ाम के बाद ही आपका एक्रेडिटेशन एग्ज़ाम होता है. एक्रेडिटेशन एग्ज़ाम विच इज़ कंडक्टेड इन रशियन राइट नाउ. एंड जैसा कि अभी हमें पता है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स रशिया में बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर से ये एग्ज़ाम भी इंग्लिश में होने लगे. लेकिन वी डोंट नो येट कि अगर ये एग्ज़ाम इंग्लिश में होने वाला है या नहीं. एक्रेडिटेशन एग्ज़ाम इज़ योर लाइसेंसिंग एग्ज़ाम. ठीक है, होपफुली 2027 में जब यहाँ से पहला बैच आएगा फॉर नेक्स्ट एग्ज़ाम, होपफुली हो सकता है कि यहाँ का ये एग्ज़ाम इंग्लिश में होने लगे. वी डोंट नो येट, विल सी. ठीक है, और उसके बाद ही आपको यहाँ का लाइसेंस की प्रैक्टिस मिलता है और उसके बाद आप अपना नेक्स्ट वन एग्ज़ाम जो है वो प्रॉपरली दे सकते हैं. नेक्स्ट कंट्री हमारे पास आती है नेपाल. ठीक है, तो नेपाल इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन. इसके लिए आपको पहले यहाँ पे एक MBC का फॉर्म भरना पड़ता है विच इज़ अबाउट 4,000 to 5,000 का इसका फॉर्म होता है. ठीक है, यहाँ पे भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज के लिए या फिर जो आपके ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटीज़ होती है उनके लिए ही ऑप्ट करना है. डू नॉट गो फॉर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ क्योंकि यू डोंट नो कि अभी वहाँ पे कैसी फैसिलिटीज़ हैं. ठीक है, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस को ही ऑप्ट करना अकॉर्डिंग टू मी. ठीक है, दे आर मच बेटर दैन द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़. यहाँ पे एक क्राइटेरिया और है कि जो आपकी नीट के मार्क्स होने चाहिए वो मोर देन 250 मार्क्स होने चाहिए. अगर आपके इससे कम है तो आपको कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी वहाँ पे नहीं मिलेगी. प्राइवेट हो सकता है मिल जाए लेकिन गवर्नमेंट नहीं मिलेगी. इसके बाद यहाँ पे नेपाल में क्या होता है कि आपका 54 मंथ्स का कोर्स होता है, उसके बाद 1 साल की इंटर्नशिप होती है, फिर आपका लाइसेंस टू प्रैक्टिस एग्ज़ाम होता है और उसके बाद आप अपना नेक्स्ट मंथ का एग्ज़ाम दे सकते हैं. उसके बाद इंडिया में आपकी 1 ईयर की इंटर्नशिप होगी और उसके बाद आपका नेक्स्ट 2 एग्ज़ाम होगा. नेक्स्ट 2 इज़ अ फेल और पास एग्ज़ाम और उसके बाद आप वहाँ पे एक इंडिया में आके एक MBBS डॉक्टर कहलाएंगे. ठीक है, तो दिस विल बी योर जर्नी. पहले आपको अपना 54 मंथ्स का कोर्स कंप्लीट करना है, 1 साल की इंटर्नशिप करनी है, लाइसेंस टू प्रैक्टिस नेपाल का देना है,
फिर नेक्स्ट वन एग्जाम देना है, 1 साल की इंटर्नशिप दोबारा इंडिया आके करनी है, नेक्स्ट एग्जाम देना है एंड देन यू विल बी एमबीबीएस डॉक्टर। बजट यहाँ पे ऑलमोस्ट 60 लाख तक जाता है, 60 to 70 लाख तक, ठीक है। अब नेपाल इज़ अ कंट्री विच फॉलोज 100% एनएमसी गाइडलाइंस, ठीक है, तो इट इज़ अ वेरी सेफ ऑप्शन फॉर यू ऑल। नेक्स्ट जो कंट्री है जो 100% एनएमसी के लॉज को फॉलो करती है, इट इज़ बांग्लादेश। बांग्लादेश इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन, बट ये है कि अभी की सिचुएशन जो है वहाँ पे स्टेबल नहीं है। यू शुड ऑल्सो कंसिडर कि क्या रिलेशन है हमारी और उनकी गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये रिलेशन वगैरह आप देखूँ, क्योंकि आई ऑल्सो वेंट टू यूक्रेन, लेकिन यूक्रेन में फिर वॉर शुरू हो गई थी, सो यू डोंट नो व्हाट योर फ्यूचर विल बी। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ज़रूर कंसिडर करने चाहिए। अब बांग्लादेश का क्या क्राइटेरिया है कि वहाँ पे आपको एक से ज़्यादा ड्रॉप अलाउड नहीं है। अगर आपने 2025 का एग्ज़ाम दिया है नीट का और 2026 का दिया है, इन 2 केसेस में ही आपको अलाउड होगा वहाँ पे एमबीबीएस करना। अगर इससे पहले आपने नीट का एग्ज़ाम दिया है तो आपको वहाँ पे अलाउड नहीं है एमबीबीएस के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक और क्राइटेरिया है कि आपकी बायोलॉजी के 12th के मार्क्स ऑलमोस्ट 60+ होने चाहिए, ठीक है, देन ओनली यू आर एलिजिबल। और ये 100% एनएमसी की गाइडलाइंस फॉलो करती है। इसका बजट रहेगा आपका 30 to 40 लाख के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट कंट्री वी हैव हियर इज सर्बिया। अब सर्बिया में भी आपको ये देखना है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को ही प्रेफर करना है। एक यूनिवर्सिटी वहाँ पे बहुत पॉपुलर है, यूनिवर्सिटी ऑफ निस, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप ट्राई कर सकते हैं। आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स देयर, ठीक है, एंड आई कैन हेल्प यू आउट द प्रोसेस इफ़ यू वांट, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जो लाइसेंसिंग एग्ज़ाम है वो इंग्लिश में नहीं है अभी तक, ये ही यहाँ पे ग्रे एरिया है। बाकी सारे नॉर्म्स ये फॉलो करते हैं एनएमसी के। जस्ट एक छोटा सा पॉइंट है कि यहाँ का जो लाइसेंसिंग एग्ज़ाम है वो अभी इंग्लिश में नहीं होता है। हो सकता है आगे होने लगे जब तक आप एग्ज़ाम दोगे, बट वी डोंट नो येट। हो सकता है हो जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जाते हैं, तो इंग्लिश में कराना इतना कुछ बड़ी बात नहीं है। बजट यहाँ पे रहेगा 50 to 60 लाख के बीच में। इसमें एक प्लस पॉइंट आपके पास आता है कि यहाँ पे ये आपका डायरेक्ट पाथवे बन जाता है जर्मनी जाने के लिए। बस आपको वहाँ का एक C2 लैंग्वेज लेवल एग्जाम क्लियर करना है और उसके बाद आप डायरेक्टली सर्बिया से एमबीबीएस करके आगे की अपनी पीजी की स्टडीज़ या कोई भी फर्दर स्टडीज़ जर्मनी से कर सकते हैं। नेक्स्ट कंट्री हमारे पास आती है जॉर्जिया। जॉर्जिया इज़ ऑल्सो अ ग्रेट कंट्री, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि जो आपका जूनियर डॉक्टर का लाइसेंस आपको मिलता है ये डायरेक्ट आपकी डिग्री के बाद आपको मिल जाता है, ठीक है। तो अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है जॉर्जिया की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने कहा है कि जो जूनियर डॉक्टर का जो आपको लाइसेंस मिल रहा है इट इज़ इक्वल टू लाइसेंस टू प्रैक्टिस, ठीक है। तो इसके लिए आपको कोई एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। एंड वी डोंट नो, आई डोंट नो पर्सनली कि ये एनएमसी फॉलो करेगी कि नहीं करेगी, ठीक है। विल सी, जब भी नेक्स्ट एग्जाम आएगा विल सी कि ये जूनियर डॉक्टर वाला क्राइटेरिया जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ऑफ जॉर्जिया ने प्रोवाइड किया है ये हमारी एनएमसी कंसिडर करती है एज अ लाइसेंस टू प्रैक्टिस और नॉट, ठीक है। अगर करती है तो वेल एंड गुड, दिस इज़ अ ग्रेट कंट्री और यहाँ का जो एजुकेशन का लेवल है वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है। इसमें एक प्लस पॉइंट और है कि अगर आप काउंसलिंग कराते हैं इंडिया में, ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स इतने हैं कि हो सकता है आपका स्टेट में एडमिशन हो जाए, तो और अगर आप काउंसलिंग के लिए वेट कर रहे हैं तो यहाँ पे जो एडमिशन होते हैं वो भी 4 शिफ्ट में होता है, तो आप थोड़ा वेट भी कर सकते हैं अगर आपको एडमिशन जॉर्जिया में चाहिए। बस ये है कि सीट्स बहुत जल्दी फिलअप होती हैं, तो अगर आप पहले भरें तो आपको अच्छी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी मिल सकती है, ठीक है। यहाँ की जो कैपिटल है तिबिलिसी, यहाँ पे आपको बहुत सारी इंडियन कोचिंग्स भी मिल जाएंगे, इंडियन टीचर्स भी मिल जाएंगे और यहाँ का जो एजुकेशन का लेवल है वो भी बहुत अच्छा है। मेस वगैरह हर चीज़ बहुत अच्छी है और सब लोग इंडियन स्टूडेंट्स हैं, इंडियन लोग वहाँ पे आके काम करते हैं। मेस वगैरह हॉस्टल वगैरह इंडियन लोगों की भी वहाँ पे है। एक चीज़ और है कि जो हॉस्पिटल है वो थोड़े से दूर दूर जगहों पे हैं, ठीक है। जो आपकी मेन कैंपस बिल्डिंग होगी उससे थोड़ा थोड़ा दूर जाके है, सिटी की दूसरी साइड पे आपका हॉस्पिटल, कोई अदर डिपार्टमेंट इस साइड है, कोई दूसरा डिपार्टमेंट सिटी की दूसरी साइड है, तो यहाँ पे थोड़ा ट्रैवलिंग आपको करनी पड़ेगी। बस ये है कि ट्रैवलिंग कॉस्ट वहाँ पे बहुत कम होती है, तो दैट इज़ अ प्लस पॉइंट। बस ये है कि आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, ठीक है। बजट यहाँ पे कंपैरेटिव टू अदर कंट्रीज थोड़ा सा ज़्यादा होता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी ज़्यादा है यहाँ पे। और जो यूक्रेन के जितने भी मेरे साथ के जो स्टूडेंट्स थे जो मेरे साथ वहाँ पढ़ते थे वो सब भी ज़्यादातर जॉर्जिया ही गए हैं, ठीक है। तो यहाँ का बजट ऑलमोस्ट 60 to 70 लाख तक जाता है। अब नेक्स्ट कंट्री हमारे पास आती है उज़्बेकिस्तान। उज़्बेकिस्तान में क्या है कि
आपको यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को ही प्रेफर करना है, डू नॉट गो फॉर प्राइवेट यूनिवर्सिटी। ठीक है, बहुत ज़्यादा करप्शन वगैरह है यहाँ पे। अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी के साथ जाते हो, आप TSMU में जाते हो तो वेल एंड गुड। उसके अलावा समरकंद और बुखारा भी है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि उज़्बेकिस्तान आपको डायरेक्ट आपकी डिग्री कंप्लीट होने के बाद वहाँ पे लाइसेंस टू प्रैक्टिस दे देता है, तो आपको वहाँ पे कोई एग्जाम नहीं देना पड़ता, विच इज़ अ वेरी प्लस पॉइंट। आप डायरेक्ट अपनी डिग्री कंप्लीट करो और फिर यहाँ पे नेक्स्ट मंथ देने आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट इंटर्नशिप का भी मिलता है, विच इज़ ऑल्सो अ ग्रेट पॉइंट। ठीक है, तो और इसका बजट भी काफ़ी कम है। बस ये है कि थोड़ा सा आपको देखना है कि आपको यूनिवर्सिटी कौन सी मिल रही है। अगर आपको TSMU मिल रही है, बुखारा समरकंद ठीक ठाक है, TSMU बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, सो यू कैन गो फॉर इट। अब इसके अलावा अगर ये सब बातें तो हमने तब करी जब हम नेक्स्ट एग्ज़ाम देना चाहते हैं। अगर आप नेक्स्ट एग्ज़ाम के अलावा और भी कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, USMLE, लैब, AMC या DAC जैसे एग्ज़ाम, तो इसके ऊपर भी मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगी। इफ़ यू वांट यू कैन कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू। ऑल्सो अगर आप अपनी MBBS अब्रॉड की जर्नी मेरे साथ आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं आपको आपकी पूरी जर्नी में गाइड करूं, जो एजेंट्स आपको चीज़ें नहीं बताते हैं, एज अ स्टूडेंट आपको वहाँ पे एक्सपीरियंस होती है, वो चीज़ें मैं आपको बताऊं और साथ में आपका पूरा MBBS का प्रोसेस आपके साथ हेल्प करूँ उसको कराने में। अगर आप मेरे थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं तो देन आई कैन हेल्प यू विद दैट एंड यू कैन फिल द फॉर्म। I've already given in the comment section and also in the description.